हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ग्रो पीसी लर्न के स्मार्ट क्लास में। दोस्तों, आज के टॉपिक में मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डी सम फार्मूला के बारे में बताने वाला हूं, जो कि एक्सेल का बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है। तो इसलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा ताकि सारी चीजें आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाए। और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक सेल रिपोर्ट का फॉर्मेट दिया हुआ है और इस फॉर्मेट में आप देख सकते हैं यहाँ पे सीरियल नंबर दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे एम्प्लॉय का नाम दिया हुआ है और इन सारे एम्प्लॉय ने जिस भी लोकेशन पे अपने प्रोडक्ट को सेल किया है उस लोकेशन का देखिए यहाँ पे नाम दिया हुआ है और यहाँ पे देखिए सेल अमाउंट दिया हुआ है। यदि दोस्तों आपके बॉस ने ये बोल दे कि आप किसी एक लोकेशन का टोटल सेल अमाउंट निकालिए तो उस कंडीशन पे हम डी सम फार्मूला का यूज करेंगे। यदि आप मैन्युअली किसी एक लोकेशन का टोटल सेल अमाउंट करने लगेंगे तो काफी टाइम लगेगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे दिल्ली यहाँ पे भी लिखा हुआ है और दिल्ली यहाँ पे भी लिखा हुआ है और नीचे भी आप देख सकते हैं यहाँ पे दिल्ली लिखा हुआ है और उसके नीचे भी दिल्ली लिखा हुआ है। यदि मैन्युअली सारे अमाउंट को ऐड करेंगे तो उस कंडीशन पे आपको काफी टाइम लग जाएगा। दोस्तों, डी सम फार्मूला अप्लाई करने से पहले हम देख लेंगे कि हमारा लोकेशन कितना है। जैसे दोस्तों आप देख सकते हैं एक ही लोकेशन पे अलग अलग एम्प्लॉय ने सेल किया हुआ है। जैसे आप देखिए दिल्ली में यहाँ पे आकाश ने भी सेल किया हुआ है, दिल्ली के अंदर यहाँ देखिए धीरज मिंज ने भी सेल किया हुआ है और यहाँ पे देखिए दिल्ली के अंदर हरिंदर राजभर ने भी सेल किया हुआ है। यदि हमें दिल्ली का टोटल सेल अमाउंट यदि ज्ञात करना है तो उस कंडीशन पे सबसे पहले जितने भी लोकेशन ये दिखाई दे रहे हैं इनका हम यूनिक नेम निकालेंगे। यूनिक नेम का मतलब ये होता है कि जैसे एक ही लोकेशन का नाम देखिए इस लिस्ट के अंदर कई बार दिया हुआ है। यदि हम यूनिक नेम निकालेंगे तो सारे लोकेशन का एक नाम यहाँ पे दिखाई देगा। तो आप चाहे तो यूनिक नेम को मैन्युअली टाइप कर सकते हैं या डायरेक्ट यहाँ से इसको कॉपी कर सकते हैं। जैसे मैंने दिल्ली को सिलेक्ट किया, असम को सिलेक्ट किया, कोलकाता और पटना को भी सिलेक्ट करके कंट्रोल सी से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कौन सा हमारा लोकेशन छूट रहा है। जैसे हमारा मुंबई छूट रहा है, कंट्रोल सी से इसको कॉपी करके यहाँ पे हम पेस्ट कर लेंगे। अब दोस्तों ये जो लोकेशन का नाम दिखाई दे रहा है इसको हम यूनिक नेम बोलते हैं। यूनिक नेम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो लोकेशन है बार बार रिपीट नहीं हो रहा है। दोस्तों अब हम इसी यूनिक नेम के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम एक लिस्ट बॉक्स बनाएंगे। लिस्ट बॉक्स को बनाने के लिए सबसे पहले हम इस सेल को सिलेक्ट करेंगे और ऊपर आएंगे तो देखिए यहाँ पे आपको टैब दिखाई दे रहा है। डेटा टैब के अंदर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप देखिए राइट साइड में डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक करेंगे तो डेटा वैलिडेशन का एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अलाउ लिखा हुआ है, इस एरो पे क्लिक करके हम लिस्ट पे क्लिक करेंगे और लिस्ट पे क्लिक करने के बाद नीचे देखिए सोर्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो हमारा यूनिक डेटा है उसको ऐसे नॉर्मली हम सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करने के बाद हम ओके पे क्लिक कर देंगे। तो आप देख सकते हैं इस सेल के राइट साइड में एक एरो दिखाई दे रहा है जिसको हम लिस्ट बॉक्स बोलते हैं। अब यदि हम इस एरो पे क्लिक करेंगे तो जितने भी हमारे लोकेशन है उनका नाम दिखाई देगा। अब हमें किसी भी लोकेशन का टोटल सेल अमाउंट काउंट करना है तो हमें टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट हम इसमें से सिलेक्ट करके उसका हम टोटल सेल देख सकते हैं। अब यदि हमें किसी भी लोकेशन का टोटल सेल देखना है, जैसे मान लीजिए कि हमें आसाम का टोटल सेल देखना है तो इस एरो पे क्लिक करके आसाम पे क्लिक कर देंगे तो उसका टोटल सेल आ जाएगा। टोटल सेल इस सेल के अंदर ज्ञात करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हम डी सम फार्मूला लगाएंगे। एक्सेल के अंदर किसी भी फार्मूला को टाइप करने से पहले हम इक्वल टू प्रेस करते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें डी सम फार्मूला लगाना है तो डी सम यहाँ पे टाइप करेंगे तो आप देख सकते हैं नीचे डी सम दिखाई दे रहा है। उसके बाद टाइप बटन प्रेस कर देंगे तो ये फार्मूला हमारा एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद ये जो नीचे आपको दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं फार्मूला सिंटेक्स। फार्मूला सिंटेक्स के अंदर देखिए यहाँ पे डेटा बेस दिखाई दे रहा है तो डेटा बेस के अंदर हमारे जितने भी डेटा है उसको मैन्युअली ऐसे हम सेलेक्ट कर लेंगे। पूरे डेटा को सिलेक्ट करने के बाद हम कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद देखिए यहाँ पे फील्ड पूछ रहा है तो फील्ड के अंदर ये जो सेल अमाउंट वाला सेल दिखाई दे रहा है इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर से हम कॉमा लगाएंगे। आप देख सकते हैं कॉमा लगाने के बाद देखिए यहाँ पे क्राइटेरिया पूछ रहा है तो क्राइटेरिया के अंदर लोकेशन और इस सेल को सेलेक्ट कर लेंगे। मतलब लोकेशन के नीचे जो सेल दिया हुआ है जहाँ पे हमें किसी भी लोकेशन का नाम लिखना है उसको ऐसे मैन्युअली सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और क्लोज करने के बाद इंटर बटन प्रेस कर देंगे तो आप देख सकते हैं आसाम के अंदर जितना भी सेल हुआ है उसका टोटल सेल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जैसे मान लीजिए हमें दिल्ली का देखना है तो इस एरो पे क्लिक करेंगे और
और दिल्ली पे क्लिक कर देंगे तो दिल्ली का टोटल सेल अमाउंट आ जाएगा यहाँ पे। यदि आप ये चेक करना चाहते हैं कि जो फॉर्मूला हमने अप्लाई किया वो सही है कि नहीं, तो एक बार हम आपको मैनुअली चेक करके दिखा देते हैं। दोस्तों जिस भी सेल के अंदर मैनुअली चेक करना चाहते हो उसको सिलेक्ट करके इक्वल टू प्रेस कर लेंगे। सबसे ऊपर देखिए यहाँ अमाउंट दिल्ली का दिखाई दे, इसको हम सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम प्लस लगाएंगे। फिर से दिल्ली का जहाँ भी डेटा दिखाई दे, जैसे यहाँ पे देखिए दिखाई दे रहा है, इसको भी हम सिलेक्ट करेंगे, फिर से प्लस लगाएंगे। प्लस लगाने के बाद नीचे आएंगे, देखेंगे दिल्ली का डेटा कहाँ दिया है यहाँ पे, तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे। फिर दोबारा से हम प्लस लगाएंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, देखिए यहाँ पे दिल्ली का डेटा दिखाई दे रहा है, इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करने के बाद दोबारा से हम यहाँ पे प्लस लगाएंगे। उसके बाद नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पे दिल्ली का डेटा दिखाई दे रहा है, डेटा को भी सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद इंटर बटन प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं ये अमाउंट और ये अमाउंट हमारा सेम आया हुआ है। देखिए यहाँ भी 1,20,356 लिखा हुआ है, यहाँ भी देखिए 1,20,356 लिखा हुआ है। तो दोस्तों इससे आपको ये प्रूफ हो चुका है जो डी सम फॉर्मूला लगाए हैं वो सही है। यदि आप इस फॉर्मेट में इसको करना चाहते हैं तो इसको सेलेक्ट करके होम टैब के अंदर जाएंगे और यहाँ पे आपको देखिए एक कॉमा का ऑप्शन दिखा रहा है, इस पे क्लिक कर देंगे तो आप देख सकते हैं इस डेटा की तरह इसमें भी कॉमा अप्लाई हो चुका है। दोस्तों आशा करता हूँ कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी डी सम फॉर्मूला से रिलेटेड आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ गई है। और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।